नमस्कार, डेस्टिनी स्टार में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर पीयूष दुबे है। मैं एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर और आयुर्वेदिक। आज हम बात करने वाले हैं वीनस के 12 हाउस से रिलेटेड क्या पेंडिंग कर्म हो सकते हैं। कैसे अलग-अलग हाउस में वीनस आपको रिलेशनशिप की वजह से अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये हम समझेंगे। लेकिन इसका जो बेस है वो है शुक्राचार्य और जयंती की लव स्टोरी से। तो जैसा आप सभी को पता है कि दैत्य गुरु शुक्राचार्य को मृत संजीवनी का ज्ञान था। तो जब शुक्राचार्य मृत संजीवनी के ज्ञान या विद्या को पाने के लिए शिव जी की तपस्या करने के लिए जा रहे थे, तब देवताओं के राजा जो इंद्र थे, उन्होंने अपनी पुत्री जयंती को भेजा था उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। तो जब शुक्राचार्य तपस्या कर रहे थे, तो उनकी जो पुत्री थी इंद्र की जयंती, उन्होंने बहुत बार कोशिश किया कि इनकी तपस्या को भंग कर दिया जाए। लेकिन शुक्राचार्य फिर भी विचलित नहीं होते और वो उनकी तपस्या भंग नहीं होती और वो अपनी तपस्या पूरी करते हैं और काफ़ी कठोर तपस्या करते हैं। उल्टे लटक के, धूम का पान करते हुए, पत्तों को खाते हुए, इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे शास्त्रों में, स्पेशली मत्स्य पुराण में, और अपनी तपस्या पूरी करते हैं और शुक्राचार्य जी से मृत संजीवनी का ज्ञान अर्जित करते हैं। जब उनकी तपस्या पूरी हो जाती है और वो शिव जी से मृत संजीवनी का ज्ञान अर्जित कर लेते हैं, तो उसके पश्चात जो है जयंती को इस बात पे बहुत रिग्रेट होता है कि उन्होंने उनकी तपस्या में बाधा डाली। तब वो शुक्राचार्य जी से बार-बार निवेदन करती हैं कि वो उनसे विवाह कर लें, क्योंकि वो उनकी सेवा करना चाहती हैं और अपने जो उन्होंने कर्म किया है उसके लिए वो क्षमा माँगती हैं उनसे बार-बार। तो शुक्राचार्य पहले तैयार नहीं होते, लेकिन बाद में फिर शुक्राचार्य जी जयंती से विवाह कर लेते हैं। बाद में शुक्राचार्य और जयंती के विवाह से देवयानी नाम की एक कन्या भी उत्पन्न होती है। तो पूरा स्टोरी इस तरीके से। लेकिन अगर आप स्टोरी का जो है मूल वो देखेंगे कि इस स्टोरी से क्या आपको सीखने को मिलता है, तो आप देखेंगे वीनस जो है रिप्रेजेंट करता है फीमेल्स, ठीक है? स्पाउस, अपोजिट सेक्स या रिलेशनशिप को। और जयंती ने क्या किया था, जयंती ने शुक्राचार्य की तपस्या में बाधा डालने की कोशिश की। तो आप देखिए आपके बर्थ चार्ट में वीनस जिस भी हाउस में बैठे, अगर वो वीक है या थोड़ा भी अफ़्लिक्टेड है, तो आप अपने गोल से भटक जाएँगे थोड़े टाइम के लिए या लंबे समय के लिए भी हो सकता है, डिपेंड करेगा आपके चार्ट के ऊपर, किसी न किसी रिलेशनशिप की वजह से। कोई न कोई रिलेशनशिप की वजह से आप अपने गोल से, अपने लक्ष्य से डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे। तो जिस हाउस में वीनस बैठा, उस हाउस के रिगार्डिंग होगा ऐसा। तो अलग-अलग हाउस में आप चेक कीजिए वीनस जिस हाउस में बैठा होगा, उस हाउस के रिगार्डिंग आपका क्या गोल था और तभी कोई रिलेशन आया आपकी लाइफ़ में और आप अपने उस गोल से डिस्ट्रैक्ट। अब एफ्लिक्शन जनरली क्या है, या तो वीनस, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु जैसे नेचुरल मैलेफिक के साथ बैठे, या 6 से 12 के लॉर्ड के साथ बैठ जाए, या 6 से 12 में चला जाए, या स्कॉर्पियो, एक्वेरियस जैसी राशि में बैठ जाए, तो भी प्रॉब्लमैटिक कंडीशन ही है वीनस का, या वीनस वर्गो में बैठा है, डेबिलिटेटेड है इन जनरल। तो ये सारे जनरल एफ्लिक्शन होते हैं। उसके अलावा भी एनिमी साइन में बैठा हो तो भी प्रॉब्लम देगा। तो अगर आपका वीनस फर्स्ट हाउस में बैठा है और एफ्लिक्टेड, और ध्यान रखिएगा कि अगर स्ट्रॉन्ग होगा वीनस, तो वीनस आपके डिवोशन और भक्ति का भी कारक है। तब इंसान अपने गोल से नहीं भटकेगा, डिस्ट्रैक्शन आएगा लेकिन वो अपने गोल से नहीं भटकेगा। बट अगर वीनस थोड़ा भी एफ्लिक्टेड है, तो आप ज़रूर अपने गोल से भटके। तो वीनस फर्स्ट हाउस में और एफ्लिक्टेड है मान लेते हैं। फर्स्ट हाउस आपकी हेल्थ का है, आपकी खुद की ओवरऑल लाइफ। तो आप किसी न किसी रिलेशनशिप की वजह से या अपने लाइफ में रिलेशन या मैरिज की वजह से आप लाइफ के अपने गोल से भटक जाएँगे। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं दे पाएँगे, खुद को प्रायोरिटी देना बंद कर देंगे। मैंने अक्सर देखा वीनस फर्स्ट हाउस में अफ़्लिक्टेड हो, इंसान रिलेशनशिप की वजह से, मैरिड लाइफ़ की प्रॉब्लम की वजह से अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी ओवरऑल लाइफ़ के ऊपर ध्यान देना बंद कर देता है या खुद को प्रायोरिटी देना ही बंद कर देता है। ये भी आप समझ। अब से फर्स्ट हाउस आपकी अपनी आइडेंटिटी, उसकी अपनी कोई आइडेंटिटी ही नहीं रह जाती, वो ध्यान ही नहीं देता। वो कहता है हटाओ, कुछ बचा ही नहीं है, जो चल रहा है चलने दो, इस तरीके से। मतलब खुद पे वो खुद को पूरी तरीके से इग्नोर करने लगता है कि हमारा यही डेस्टिनी है। सेकंड हाउस में वीनस बैठा है, आपका फैमिली को लेके, पैसों को लेके, सेविंग्स को लेके, हो सकता है आपको पैसों की ज़रूरत है कि मुझे सेव करना है लाइफ में, ये करना है, फैमिली की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल करनी है। लेकिन अगर वीनस सेकंड हाउस में बैठ के अफ़्लिक्टेड हो गया, कोई ऐसा रिलेशन आया या रिलेशनशिप में सेटबैक की वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो गए अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, या फाइनेंशियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, पैसे कमाना है, सेव करना है, उससे आपका ध्यान भटक गया। अब ये कितने टाइम के लिए होगा, वो डिपेंड करेगा आपके ओवरऑल चार्ट में कितना स्ट्रॉन्ग एफ्लिक्शन है, दशा, महादशा, टाइमिंग के ऊपर। थर्ड हाउस में बैठा है, थर्ड हाउस आपके न्यू इनिशिएटिव का है, न्यू बिगिनिंग का है, कुछ नया प्लान कर रहे हैं। थर्ड हाउस आपकी यात्रा का है, ठीक है? अब यात्रा केवल ट्रैवल करना नहीं होता, जीवन की यात्रा, क्योंकि थर्ड हाउस 8 से 8 है। तो मान लेते हैं आपका कोई गोल है लाइफ में, कोई स्पेसिफिक गोल, डिपेंड करेगा वहाँ राशि के ऊपर, कौन-सी राशि है थर्ड हाउस में और थर्ड हाउस का लॉर्ड कहाँ गया। लेकिन आपकी लाइफ का कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग गोल है आपके दिमाग में, या आप कोई नया प्लान, कुछ नया इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कुछ नया जीवन में शुरू करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने रिलेशनशिप की वजह से अपने उस गोल या इनिशिएटिव से भटक।
सिबलिंग्स के लिए बहुत कुछ करना था, कुछ आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी था, लेकिन आपका ध्यान वहां से भटक गया रिलेशनशिप। 4th हाउस में वीनस है। 4th हाउस मासेस का, आपका मासेस के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी मदर की सेवा करनी थी, मदर के लिए बहुत कुछ करना है, या प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कोई आपको बहुत सिग्निफिकेंट काम करना है, प्रॉपर्टी बनानी, ये बनाना है, लेकिन रिलेशनशिप आया, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपका ध्यान भटक, बाद में आपको रियलाइज हो, ठीक जैसा जयंती ने कोशिश किया। बट यही वीनस अगर स्ट्रांग होगा, अनएफ्लिक्टेड होगा, तो तब आएगा डिस्ट्रैक्शन, लेकिन आप भटकेंगे नहीं। 5th हाउस में वीनस है। 5th हाउस वीनस इसीलिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि आपका है ही लव रिलेशनशिप का, और 5th हाउस आपका थॉट प्रोसेस, आपका फ्यूचर प्लानिंग, ठीक है। अब आपके थॉट प्रोसेस में ही रिलेशनशिप हावी है। 1st हाउस आपका इंटेलिजेंस है, 5th हाउस थॉट प्रोसेस है। 1st या 5th में वीनस बैठ जाए तो आपके थॉट प्रोसेस में लग्जरी, रिलेशन, कंफर्ट, यही चीजें चल रही, ठीक है। अब आपका फ्यूचर कुछ प्लान किया था, आपने कोई बड़ा फ्यूचर प्लानिंग किया था, लेकिन आपका ध्यान भटक, इस तरीके से। या आप थॉट प्रोसेस में आपके कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी आप प्लान कर रहे हैं, बट रिलेशनशिप की वजह से आपका थॉट प्रोसेस कहीं न कहीं गलत डायरेक्शन में भटक जाएगा। आप अपने फ्यूचर से डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे। मंत्र चैंटिंग का आपने सोचा है, मंत्र करने की जगह आपका ध्यान भटक जाएगा रिलेशनशिप और इनकी वजह से। इसलिए 5th हाउस वीनस को बहुत अच्छा नहीं माना जाता कि रिलेशनशिप की वजह से बार-बार आपका ध्यान भटकेगा। वीनस वैसे भी रजस प्लैनेट है, तो मोह, माया, लग्ज़री, कम्फर्ट की वजह से आपका ध्यान भटका सकता है। 6th हाउस में वीनस का मरण कारक बताया गया। ठीक है। अब 6th हाउस क्या है? सेलिबेसी का है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। आप जॉब ओरिएंटेड हैं, मुझे जॉब के लिए तैयारी करनी है, कुछ भी करना है, ठीक है। 6th हाउस ओवरऑल आपके पेंडिंग कर्मों का होता है। ये सारी चीज़ें 6th हाउस में। 6th हाउस आपकी बीमारियों का है। अब वीनस वहाँ बैठ गया, आप जॉब के लिए तैयारी कर रहे थे, वीनस एफ्लिक्टेड है, दशा अंतर्दशा आई, आपका ध्यान भटक गया, ठीक है। इस तरीके से। 6th हाउस बीमारियों का है। कोई हेल्थ इश्यू आ गया, रिलेशनशिप की वजह से आप इतना परेशान हो गए कि अपने हेल्थ पे भी नहीं ध्यान दे पा रहे हैं। ये सारी 6th हाउस इन जनरल सोशल सर्विस का होता है। पेट एनिमल्स का, इनके लिए आपको बहुत कुछ करना है, सोशल सर्विस, चैरिटी करनी है, लेकिन आपका ध्यान भटक, ये सब। आप साधना करना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, लेकिन आप रिलेशनशिप की वजह से नहीं कर पा रहे हैं। 6th हाउस से वीनस हो, इंसान कन्फ्यूज़ रहता है, ब्रह्मचर्य का पालन करें, रिलेशनशिप में जाएँ, सेक्सुअलिटी में एंटर करें, ठीक है। 6th हाउस आपके षड्रिपु का होता है, षड्रिपु आप पे हावी हो जाएँगे, मोह, माया। 7th हाउस, 7th हाउस में वीनस है, एफ्लिक्टेड है, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु के साथ। हो सकता है आप एक रिलेशनशिप में हैं, अक्सर ऐसे लोगों के साथ ही होता है, एक रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं, जो भी है, ठीक है। लेकिन किसी ना किसी दूसरे रिलेशनशिप की वजह से आपका फ़ोकस, आपका ध्यान अपनी मैरिड लाइफ़ या अपने जो रिलेशनशिप में एक्सिस्टिंग जो रिलेशनशिप है, वहाँ से भटक जाएगा। या रिलेशनशिप की वजह से बिज़नेस से आपका फ़ोकस हट गया, बिज़नेस को लेके कुछ प्लान था, वहाँ से आपका ध्यान हट गया और चीटिंग हो गया। तो वीनस जिस हाउस में बैठेगा, वीनस की वजह से आपका ध्यान भटकेगा और आपके साथ चीटिंग होगा। ये ध्यान रखिए। क्योंकि शुक्राचार्य की एक आँख से अंधे थे वो, उसका भी अपना स्टोरी है। तो उसी तरीके से आपको अंधा बना देता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, लग्ज़री, कम्फर्ट, मतलब जो राजसिक गुण है, और फिर आपके साथ चीटिंग हो जाता है। 8th हाउस वीनस है, 8th हाउस साधना का है, 8th हाउस स्पिरिचुअलिटी, एस्ट्रोलॉजी, इन चीज़ों का है। 8th हाउस सेक्सुअलिटी का भी है, लेकिन मैंने अक्सर देखा है 8th हाउस वाले लोग ना, क्या करते हैं, आज रात में प्लान किया कि साधना करनी है, सुबह उठे तो ध्यान लग्ज़री, कम्फर्ट इसमें भटक रहा है। या सुबह उठ के प्लान बनाया कि आज से साधना करना शुरू करेंगे, शाम होते-होते रिलेशनशिप चाहिए हमको, तो लग्ज़री चाहिए, कम्फर्ट चाहिए, आराम चाहिए। अक्सर मैंने देखा है 8th हाउस वीनस वाले रोज़ प्लान बनाते हैं साधना-वाधना करने का, रोज़ भटकते हैं। ठीक। तो आप साधना करना चाहते हैं, कोई साधना करना, कुंडलिनी जागरण, मंत्र चैंटिंग, किसी भी तरीके की साधना, लेकिन रिलेशनशिप की वजह से बार-बार आपका ध्यान, ये समझ जाइए। 8th हाउस बाकी चीज़ों का, दूसरों का पैसा है, स्पेकुलेशन है, मानते हैं रिसर्च का है, आप कोई रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, कुछ बड़ा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान रिलेशनशिप की वजह से भटक रहा है, क्योंकि रिसर्च करने के लिए फ़ोकस्ड होना पड़ेगा। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान भटकता रहेगा। 9th हाउस हायर नॉलेज का। अब जैसे मैंने एक चार्ट में देखा भी, 7th हाउस वीनस था, रिलेशनशिप में थे, ध्यान अगर एफ्लिक्टेड है, उनका वीनस, और ध्यान उनका दूसरे रिलेशनशिप की वजह से अपने रिलेशनशिप से उनका फ़ोकस हट गया। इस तरीके 8th हाउस वीनस का भी मेरे पास एक चार्ट था, वो रोज़ लेडी प्लान बनाती थी, साधना करना है, मुझे तो कुछ ये करना है, स्पिरिचुअल वो करना है, लेकिन ध्यान उनका रिलेशनशिप में भी अटका था। तो वो पेंडुलम की तरह, कहीं रिलेशनशिप की तरफ एक बार ध्यान है, कहीं साधना की तरफ बस भटक ही रहा है। 9th हाउस से वीनस है, 9th हाउस नॉलेज का है। आप हायर नॉलेज के लिए गए, या हायर नॉलेज ड्यूरिंग पीएचडी, कॉलेज एजुकेशन में है, या किसी तरीके की हायर नॉलेज परस्यू करना चाहते हैं, कोई गुरु ढूँढ रहे हैं, गुरु गुरु की सर्च में हैं। लेकिन आपकी लाइफ में कोई रिलेशन आया, कोई
अपोजिट सेक्स की वजह से आपका ध्यान भटक गया ज्ञान और उसकी वजह से आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो गए। जैसे एक चार्ट में जेमिनी असेंडेंट 9th हाउस में वीनस था, वो भी एक्वेरियस में था। मैंने बताया एक्वेरियस और स्कॉर्पियो में वीनस प्रॉब्लमैटिक होता है। वो जो प्रीस्ट और जो उनके गुरु थे ना, ठीक है, उन जिनसे वो पूजा पाठ करवाना था उस लेडी को एक, और ज्ञान के लिए गई थी, उनसे उनका रिलेशन या अफेयर स्टार्ट हो गया। मतलब गए थे ज्ञान और उसके लिए वहां हो गया रिलेशन। और वो जो प्रीस्ट और गुरु थे उनका 10th हाउस में वीनस राहु था। ठीक, आप सोचिए 10th हाउस कर्मों का, उस प्रीस्ट का, उस एस्ट्रोलॉजर का, उस मेंटर का काम है गाइडेंस करना। ठीक है, उनको गाइडेंस देना। लेकिन वो उनको गाइडेंस देने की जगह जो उसका कर्म है अपने कर्म वाली जगह भी वो रिलेशनशिप की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो। तो 9th हाउस से वीनस है, तो ये हो सकता है आप गुरु ढूंढ रहे हैं, ज्ञान ढूंढ रहे हैं, ज्ञान के लिए गए और आपका ध्यान भटक गया रिलेशनशिप। 10th हाउस में वीनस है, आपके वर्क प्लेस पे रिलेशन हो सकता है, आपका फोकस अपने करियर, अपने वर्क प्लेस से डिस्ट्रैक्ट हो जाए किसी ना किसी रिलेशनशिप की वजह से। आप अक्सर देखिए 10th हाउस वीनस है, वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप हो जाना, या रिलेशनशिप पे, वर्क प्लेस पे रिलेशनशिप की वजह से ध्यान भटकेगा। जैसे मैं एक चार्ट जानता हूँ, वीनस राहु 10th हाउस में था, उनका वर्क प्लेस पे रिलेशन हुआ, फिर ब्रेकअप हो गया और करियर से थोड़ा सा उनका ध्यान काफी कुछ टाइम के लिए भटक गया। सैटर्न वीनस वालों के साथ भी ऐसे होता है, क्योंकि सैटर्न करियर का कारक। जैसे मैंने उस प्रीस्ट एस्ट्रोलॉजर का बताया, लेडी का 9th हाउस में वीनस था, एस्ट्रोलॉजर का 10th हाउस, उनका ध्यान भटक गया अपने काम की जगह रिलेशनशिप की वजह से। 11th हाउस में वीनस है, आपको अपने बड़े भाई बहनों के लिए बहुत कुछ करना है। 11th हाउस 8 से 4th है, वो भी साधना के लिए, सीट ऑफ कुंडलिनी कहते हैं। आप उच्च स्तर की साधना करना चाहते हैं, या कोई आपकी स्ट्रॉन्ग डिजायर है। 11th हाउस में जो राशि है उसके बेस पे देखिए कोई बड़ी डिजायर है आपकी जो आप पूरी करना चाहते हैं। इनकम पे फोकस करना है मुझे, इनकम बढ़ानी है, लेकिन रिलेशनशिप की वजह से आपका ध्यान भटक गया तो इनकम से या अपनी इच्छा पूर्ति से, जो आपको स्ट्रॉन्ग डिजायर थी उससे, और आप अपने गोल से भटक गए। 12th हाउस वीनस आ जाए, 12th हाउस मेडिटेशन मोक्ष का है, फॉरेन जाने का है। मान लेते हैं आप प्लान करते हैं मुझे फॉरेन जाना है, बहुत कुछ बड़ा करना है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप है, आपका ध्यान भटक गया, फॉरेन गए। आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, भक्ति की तरफ जाना चाहते हैं, भक्ति मार्ग पे जाना चाहते हैं, लेकिन आपका ध्यान किसी रिलेशनशिप की वजह से भटक जाए, तो मेडिटेशन भक्ति से आपका गोल डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आपका फोकस वहां से हट जाए। तो अगर वीनस स्ट्रांग है तो ऐसा नहीं होगा। इसीलिए आप देखिए सैटर्न वीनस केतु तीनों मिलते हैं तभी संन्यास योग बनता है, क्योंकि वीनस डिवोशन या भक्ति है, सैटर्न वैराग है, केतु स्पिरिचुअलिटी साधना है, डिटैचमेंट है। बट यही वीनस एफ्लिक्टेड है, वीक है, तो रिलेशनशिप की वजह से, रजस गुण की वजह से आपको उस हाउस से रिगार्डिंग अपनी जो गोल है वहां से आपको डिस्ट्रैक्ट कर। तो आप अलग अलग अपने चार्ट में चेक कर सकते हैं, और आपका गोल ना भटके इसके लिए हम लोग आपको याद दिलाते जा रहे हैं बार बार कि फिर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि 3rd मई से 5th मई तक 3 डेज के लिए नौमांश का फ्री कोर्स हम लोग ला रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, जो 9 पीएम से 11 पीएम तक होगा, 3rd मई से 5th मई तक। ये सभी के लिए फ्री है, कोई चार्जेस नहीं है, सब लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास जूम के थ्रू ऑर्गेनाइज की जाएगी। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप हमारे व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, उसी ग्रुप में आपको जूम लिंक अपडेट दिया जाएगा क्लास से पहले। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कोर्स का बेनिफिट उठाइए और अपने बाकी फ्रेंड, नोन अननोन जो भी लोग हैं सबको शेयर कीजिए, ठीक है। और जैसा हमारे सारे पुराने स्टूडेंट जानते हैं कि हमारी फ्री क्लासेस भी पेड की ही तरह होती है। तो ऐसा नहीं है फ्री क्लास है, हम केवल टाइम पास या प्रमोशन के लिए कर रहे हैं, ठीक है, वो तो करना ही करना है, लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई होप आज का वीडियो आपको भी पसंद आएगा। थैंक यू, नमस्ते।